जय हिंद। स्वागत आप सभी का पावर पॉलिटिक्स में। कहते हैं राजनीति में समय का चक्र कब किस दिशा में घूम जाए इसका अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता, और यही होता दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के साथ। करीब महीना भर पहले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की लगातार 5वीं बार बड़ी जीत के पीछे महिला वोटर्स के समर्थन का सबसे ज्यादा हाथ माना गया, और माना गया कि महिला नीतीश को बेहद पसंद करती हैं क्योंकि नीतीश ने महिलाओं के लिए बड़े काम किए हैं। ये वोटर्स, महिला वोटर्स की कतारें इस बात की गवाही दे रही थी। और अब ठीक 35 दिन बाद पूरे देश में नीतीश पर एक महिला के साथ गलत बर्ताव के आरोप में सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। हिजाब मामले में नीतीश कुमार के विरोध और समर्थन में बात एफआईआर तक पहुंच चुकी है, और बंगाल से कश्मीर तक देश के कई हिस्सों में राजनीतिक लहरें उठ रही हैं। और इस हंगामे की सबसे बड़ी वजह एक महिला के अपमान भर की नहीं, बल्कि बात मुस्लिम महिला के अपमान की है। वजह है कि मुस्लिम संगठनों से लेकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों तक को हमले का बड़ा मौका मिल गया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। नीतीश से माफी मांगने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब तक इस मुद्दे में पूरी तरह हिंदू मुसलमान का रंग भर चुका है। महिला के चेहरे से बुर्का हटाने को इस्लाम और मान्यताओं पर हमला करार दिया गया है। यहीं राजनीतिक दूसरे पक्ष को भी यही राजनीति सूट करती है। वजह है कि नीतीश के बचाव में उतरी बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है और साफ कर दिया कि नीतीश ने कुछ गलत नहीं किया। नियुक्ति पत्र देने से पहले सही व्यक्ति की पहचान कायम करने की कोशिश में कोई गलती नहीं है। कईयों ने उस महिला और उनके समर्थकों को पाकिस्तान, ईरान जाने की नसीहत तक दे दी। हालांकि बीजेपी के नेता इस पर बात नहीं कर रहे कि क्या सीएम को अगर महिला के पहचान की दरकार थी तो क्या उनका तरीका भी ये सही था? क्या सीएम के मातहत अधिकारी को एक आदेश देना नीतीश के लिए काफी नहीं था? ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं जो इस असली मुद्दे का सच जानने के लिए जरूरी हैं। तो क्या है वो सवाल, जरा इसको भी समझिए। नीतीश कुमार का क्या इरादा था हिजाब खींचने के पीछे? क्या नीतीश महिला का अपमान करना चाहते थे? क्या नीतीश महिला के धर्म पर हमला कर रहे थे? क्या नीतीश कुमार महिला की पहचान करने के लिए ऐसा उन्होंने किया? क्या पहचान का यह तरीका सही ठहराया जा सकता है? क्यों नहीं अधिकारियों से महिला की पहचान करने को नीतीश कुमार ने कहा? क्या नीतीश को किसी भी सूरत में इस बर्ताव के लिए जायज ठहराया जा सकता है? क्या नीतीश पर महिला विरोधी होने के जो आरोप लग रहे हैं वो भी सही हैं? क्या नीतीश पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप सही है? क्या मुद्दे का अब राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या दोनों ही पक्ष अब इस मुद्दे से सियासी फायदा उठाने में जुट गए हैं? इन्हीं सवालों के बीच कहीं छिपा है सच, और यहां हम साफ कर दें कि हम नीतीश या किसी और को सही या गलत नहीं ठहरा रहे। ये हमारा काम भी नहीं। हम बस तथ्यों के जरिए मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जो सवाल उठाए हैं उनमें से पहला और आखिरी सवाल सबसे अहम है। इन पर फिर एक बार गौर कीजिए। नीतीश कुमार का इरादा क्या था? पहला सवाल। और आखिरी सवाल यह है कि क्या अब दोनों पक्ष जो नीतीश के समर्थन में है या विरोध में सियासी फायदा उठाने में इस मुद्दे के जरिए जुट चुके हैं, और इसीलिए चारों तरफ इतना बवाल है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पहले समझिए कि इस मुद्दे को लेकर के कौन क्या कह रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। आपको दिखाते हैं कल से आज तक नीतीश के विरोध में देश भर में कहां पर क्या क्या हुआ है और कौन कौन से आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार के हिजाब मामले पर एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बयान से आक्रोशित समाजवादी पार्टी की सुमैया राणा ने बीते दिन तहरीर देकर कैसरबाग कोतवाली में, लखनऊ के कैसरबाग में कार्रवाई की मांग की, मगर एफआईआर दर्ज न होने के कारण वो आज कमिश्नर से मिलने जा रही थी। हालांकि सुमैया राणा के घर से निकलने से पहले ही उनके घर के बाहर फोर्स का पहरा लगा दिया गया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब सुमैया ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें रोकती है तो वो ड्राफ्ट के जरिए पुलिस कमिश्नर को अपनी तहरीर भेजेंगी और कार्रवाई की मांग करेंगी। अब चलिए, जम्मू कश्मीर विरोध की आग यहां तक भी फैल चुकी है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया और उनसे पद छोड़ने की मांग की। श्रीनगर में इस मामले को लेकर के पुलिस को शिकायतें भी दी गई हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सुन लीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता, आप हमारा
या नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी तो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। You dare not touch our hijabs, our नकाब्स। तो जाहिर है तेबर तल्ख है और कोलकाता में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पार्क सर्कस से गरिया हाट तक मार्च निकाला और मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की। टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम की बेटी प्रियदर्शनी हाकिम भी इस विरोध में शामिल हुई। इसे महिला विरोधी और लोकतंत्र का अपमान करार दिया। उधर बहराइच पहुंचे महंत राजू दास ने हिजाब मामले में सीएम नीतीश का समर्थन किया। कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध जरूरी है। इसको भी सुनिए। उनका भाव थोड़ा सा दूसरा था। मुझको लगता है थोड़ा सा संजय निषाद जी का भाव बदल गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक दलित चिंतक है, दलित नेता हैं, तो कम से कम भाई दलित नेताओं का भी सम्मान करो। ऐसे करके थोड़े नहीं किसी के ऊपर चढ़ लोगे। भाई नीतीश कुमार जी इतने ईमानदार नेता हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, यहाँ तो जरासा में जो है प्रधान हो जाने के बाद लोग क्या क्या करने लग जाते हैं, विधायक हो जाने के बाद क्या क्या करने लग जाते हैं। जो 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, एक भी उसके ऊपर दाग नहीं है और उसको इस प्रकार से आप ट्रोल करोगे, इस प्रकार से उसकी भाव और भावना को आप आहत करोगे, ये तो नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तो फिर जब इस्लामिक राष्ट्र नहीं है तो इस्लाम से नहीं चला सकते। फिर मैं कहता हूं। और बीजेपी भी अब पूरी तरह से नीतीश के बचाव में उतर गई है। बिहार में बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि हिजाब और बुर्का के आड़ में लोग क्या क्या नहीं कर रहे और आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। पासपोर्ट बनवाते हैं, हवाई अड्डे पर जाते हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाते? आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है डॉक्टर का तो आप चेहरा ढककर जाएंगे, इसका कोई स्थान नहीं है। और बचौल ने साफ कर दिया कि सीएम नीतीश कुमार माफी कतई नहीं मांगेंगे क्योंकि नीतीश कुमार 200% सही हैं। कहा कि ये पाकिस्तान नहीं, इस्लामिक देश नहीं, ये विरोध नहीं चलेगा। अगर उनको लगता है कि हमारा इस्लाम ही सब कुछ है तो वो पाकिस्तान और इराक, ईरान चले जाएं। कहीं से कोई माफी मांगने की बात नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200% सही किया है। आप अगर सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, हवाई अड्डा पर जाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं तो चेहरा दिखाते हैं कि नहीं? आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो भी डॉक्टर का और आप चेहरा ढक करके जाइएगा, इसका कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और राज्य में और देश में कानून बनना चाहिए कि सार्वजनिक स्थल पर सरकारी कर्मचारियों को बुर्का और हिजाब में शिक्षण संस्थानों में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जेडीयू के नेता भी बचाव में उतरे। बीजेपी के कई सांसद भी मैदान में आए। सभी ने कहा कि इस कंट्रोवर्सी को गलत अर्थ में फैलाया जा रहा है। इस सब के बीच में विपक्ष के तरफ से भी एक समर्थन नीतीश कुमार को मिला। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वो हिजाब हटाने को पूरी तरह सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। पप्पू ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के व्यवहार में पिता पुत्री जैसा भाव दिखा। हाँ, ये सच है कि हिजाब